अगर आप जेएल बजाज में अपकमिंग सेशन में एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो आई एम डैम श्योर कि आपने बहुत सारे वीडियो अभी तक यूट्यूब पे देख रखे होंगे जिसमें लोगों ने बता रखा है जेएल बजाज क्यों कंसीडर करना चाहिए। यहाँ का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, लड़कियाँ बहुत अच्छी हैं, एवरीथिंग। बट आई विल शेयर सम most hidden facts or some interesting facts about GL Bajaj which will introduce you to another side of GL Bajaj which have not been shared yet on any YouTube channels. ओके सो आज मैं आपको बताऊंगा कि जेएल बजाज में ऐसे क्या और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैं जहां पे जेएल बजाज को अभी और भी इम्प्रूव करना है विच विल डायरेक्टली बेनिफिट द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर आप एडमिशन यहाँ लेना चाह रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको यहाँ के इंटरनल बातें पता लगने वाली हैं जो एज अ स्टूडेंट ऑफ जेएल बजाज पर्सनली मैंने फेस किया है, मैंने फील किया है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो से मैं आपको डराना नहीं चाह रहा हूं कि जेएल बजाज में मत आओ, एडमिशन मत लो, बट आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस जेएल बजाज पे बना रखी हैं और मैंने सब कुछ शेयर कर रखा है ऑलमोस्ट जेएल बजाज के बारे में। ये कुछ पॉइंट्स थे जो अनदर साइड ऑफ जेएल बजाज है, मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे ये भी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी चाहिए सो डेट कि 100% ओपन हो मेरे चैनल पे आपको जेएल बजाज से A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। सो फटाफट से वीडियो को बिगिन करते हैं, लेट्स गो। सो इन द सीरीज ऑफ व्हाई नॉट जेएल बजाज हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे पर बैच मोर देन 2000 स्टूडेंट्स एडमिशन लेके आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा इफेक्ट हमारे प्लेसमेंट पे देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो नंबर ऑफ कंपनीज कितनी होंगी, बहुत ज़्यादा हर साल बढ़ेंगी, 10 कंपनी बढ़ेंगी, बट स्टूडेंट उसके डबल बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। सो ये हमारे डायरेक्टली प्लेसमेंट पे इफेक्ट करने वाला है, डैम श्योर। ओके, सो ये रीजन मेरा पहला है कि व्हाई नॉट जेएल बजाज मोर देन 2000 स्टूडेंट पर बैच इज अ प्रॉब्लमेटिक, देयर शुड बी सम लिमिटेशन, कितने बच्चे हैं तो ठीक है। ठीक है, सो ये आप ना पहला पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। ओके, नाउ मूव टू द अनदर पॉइंट। ओके, सेकेंड पॉइंट इज हाई नंबर ऑफ फीस। यहाँ की जेएल बजाज की फीस बहुत ज्यादा है क्योंकि लास्ट ईयर की फीस थी यहाँ पे 1,61,300 समथिंग रुपीज, इसके अप्रॉक्स यहाँ पे फीस थी लास्ट ईयर, जो कि 1 या 2 साल में हर साल ये कॉलेज इंक्रीज करता है एंड डायरेक्टली 10,000 रुपीज फीस इंक्रीज होती है। सो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू अनदर कॉलेज, एंड अगर कॉलेज इस बार भी फीस इंक्रीज करता है तो ये बहुत टू मच हो जाएगा किसी भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली को अफोर्ड करने के लिए। सो यहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है कंपेरेटली अदर कॉलेजेस। अगर आप गलगोटिया की बात करेंगे या किसी और कॉलेज की तो इसकी बहुत कम है फीस, बट इसकी बहुत ज़्यादा फीस है। तो ये मेरा सेकेंड पॉइंट हुआ कंसिडर करने के लिए व्हाई नॉट जेएल बजाज। लेट्स मूव टू द अनदर पॉइंट। सो हमारा थर्ड पॉइंट है यहाँ पे स्ट्रिक्ट एकेडमिक। आपने एकेडमिक के बारे में सुन रखा हो, जेएल बजाज आपने जैसे ही सर्च किया होगा आपने हर वीडियो में ये पाया होगा कि जेएल बजाज इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट एकेडमिक्स। आपने सोचा ऐसा क्यों हर वीडियो में बोला जा रहा है? मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना 75% अटेंडेंस मतलब 75% अटेंडेंस इज मस्ट। अनदर आपके असाइनमेंट्स, मल्टीपल क्विज़ेस, मल्टीपल सरप्राइज टेस्ट्स, यहाँ पे ST1, ST2, PUT, आपको 4 साल कंटिन्यूसली 75% अटेंडेंस मेंटेन करना होगा। इसलिए बोला जाता है यहाँ पे ये कॉलेज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपने एकेडमिक को लेके, और आपके इंटरनल मार्क्स वगैरह भी सब इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड होते हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग जैसे आपके मार्क्स आए रहे होते हैं। ठीक है, तो ये रीज़न है कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो जाती है एकेडमिक को लेके। और ये एकेडमिक में आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि चलो पढ़ाई होगी कॉलेज में, पढ़ाई ऐसे फैकल्टी मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे, असाइनमेंट देंगे, तो अपने लिए तो अच्छा है। बट मैं बता दूं कॉलेज में आने के बाद आपको फ्री टाइम चाहिए होता है जिससे आप अपने और भी स्किल्स को एडवांस कर सके, लाइक कोडिंग स्किल्स को, कम्युनिकेशन, वर्बल एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे स्किल्स होते हैं जिन पे आपको काम करना होता है सो डेट आपको प्लेसमेंट में चल के, अगर आप प्लेसमेंट लेना चाह रहे हैं तो प्लेसमेंट में बैठ के आपको ये हेल्प हो सके। और इसके साथ साथ अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो सोच रहे हो कि मैं जेएल बजाज अच्छा कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं कुछ और गवर्नमेंट एग्जाम या सिविल सर्विसेज के लिए मैं प्रिपेयर करूंगा, तो मैं आपको स्ट्रिक्टली बता दूं अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो प्लीज़ आप जेएल बजाज मत आना, क्योंकि यहाँ पे इतनी स्ट्रिक्टनेस है ना कि आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता कि कुछ अनदर चीज़ें आप ट्राई कर सको कॉलेज के साथ साथ। ठीक है, आप कॉलेज के असाइनमेंट, क्विज, सरप्राइज टेस्ट ही फुलफिल करते करते इतने सरप्राइज हो जाओगे ना कि एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलने वाला ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला।
और अगर आप सोच रहे हो कि मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट से थोड़ी रिलैक्सेशन ले लूँगा और मैं ये एग्ज़ाम दे के आया हूँ तो मुझे थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाएगी, तो डिपार्टमेंट से इसके लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलती है, मैंने ऐसा देखा है। सो ये होता है यहाँ पे कि इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए सारे जितने भी आपने वीडियो दोगे सब में यही रीज़न पाया होगा, जेल बजाज इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट एकेडमिक्स। तो दैट्स द रीज़न, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है जेल बजाज। और ये एक ड्रॉबैक भी मान सकते हैं, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट भी मान सकते हैं जेल बजाज में, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। ओके, ये तो हुआ हमारा स्ट्रिक्ट एकेडमिक। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट जो है। फोर्थ पॉइंट है कि यहाँ पे लेसन नंबर ऑफ हॉस्टल सीट्स, इनके कॉलेज में एडमिशन 2000 से ज़्यादा हो जाता है एंड हॉस्टल सीट्स अगर मैं अप्रॉक्स बात करूँ तो 600 अप्रॉक्स 600 to 700 सीट्स इनकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम है। जिनके जितने भी इनके हॉस्टल्स हैं उनको कंबाइन कर लेंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 600 to 700 सीट्स इनकी होंगी। आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर बट मैक्सिमम इतने ही है। सो आप कंसिडर कर सकते हो कि कितने बच्चे कॉलेज हॉस्टल इनको मिल पाएगा। सो ये प्रॉब्लम होती है कि कुछ बच्चे होते हैं जो जिनको हॉस्टल मिल गया, बाकी मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो बाहर के हॉस्टल को प्रेफर करना पड़ता है उनको। और अब मैं आपको बता दूं कि अगर कॉलेज हॉस्टल होता है, कॉलेज हॉस्टल लाइफ एंजॉय करना इज़ अनदर लेवल ऑफ एडवेंचर, उसको एडवेंचर ही बोलते हैं, ठीक है। सो लकली मैंने वो फर्स्ट ईयर का एंजॉय किया है तो मैं बता सकता हूँ कि कितना एडवेंचर होता है हॉस्टल्स में। बाहर भी होता है नो डाउट, बट कॉलेज हॉस्टल का अलग बेनिफिट मिलता है स्टूडेंट को, उनका सर्कल, उनका इन्वायरमेंट, एवरीथिंग इज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द कॉलेज। सो ये वहाँ का मेजर एडवांटेज होता है कॉलेज हॉस्टल रहने का, बट यहाँ पे लिमिटेड सीट्स हैं तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉबैक मैं इसको कंसिडर करता हूँ। ओके, फिर हम बात करते हैं अपने अनदर फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट इज द मोस्ट demanded and most needed area of improvement in GL Bajaj is fifth is lesser number or nearly zero interaction between senior and junior. Yes, इस कॉलेज में बिल्कुल भी सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन नहीं होता है। आई एम अ फाइनल ईयर गाय एंड मैं बोल सकता हूँ कि अभी तक मैंने 4 साल में मैक्सिमम 15 से 20 सीनियर ऐसे होंगे जिनसे मैंने इंटरेक्ट किया है, कुछ मैंने पूछा है, कुछ उनसे मैंने जाना है। अदरवाइज यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं बट मेरा इंटरेक्शन उनसे बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सो ये रीज़न है कि यहाँ पे ऐसा होता है कि कॉलेज में फैकल्टी मिलने नहीं देते। आप सीनियर जूनियर बात कर रहे हो फर्स्ट ईयर, और अगर आप फर्स्ट ईयर में आते हो तो फैकल्टी विल बी राउंडिंग अराउंड द कैंपस कि कहीं पे कोई सीनियर इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि वो इसलिए होता है क्योंकि रैगिंग ना हो पाए, इस वजह से वो घूमते रहते हैं। बट इसके रैगिंग से बचते बचते हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को भी मिस कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर जो चीज़ अगर एक फैकल्टी एक्सप्लेन करती है, अपने को फैकल्टी समझाती है, इज मच 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 बेटर कैन एक्सप्लेन बाय एनी कॉलेज सीनियर। तो सीनियर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने कॉलेज लाइफ में, जो हमें बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, इंटरनल फैक्ट्स बताते हैं कॉलेज के, जो फैकल्टी कभी आपको नहीं बताएगी। उनको पता होती है बट उनके रिस्ट्रिक्शंस ऐसे होते हैं बट वो नहीं शेयर करें, बट सीनियर्स कैन शेयर, दे शेयर एवरीथिंग अबाउट द कॉलेज, कैसे आपको इंटरनल्स लाने हैं, कैसे आपको एग्जाम लिखने हैं, कैसे आपको असाइनमेंट्स कितने देने हैं, कैसे आपको मैनेज करना है फैकल्टी को, किस तरीके से मक्खन लगाना है फैकल्टी को, एवरीथिंग सीनियर आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट्स के टाइम सीनियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो हमें बताते कि किस तरीके से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें, किस तरीके से प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करें, क्या होता है प्लेसमेंट में, किस तरीके से काम करता है प्लेसमेंट सेल, क्या चाहिए, क्या हमें प्री रिक्विजिटिव्स होती हैं जो हमें चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं सीनियर जूनियर इंट्रैक्शन की वजह से, ये तभी पॉसिबल हो पाती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जेल बजाज में ये बिल्कुल भी नहीं है। सो इट मस्ट बी इम्प्रूव्ड एंड आप भी अप्रोच कर सकते हो अपने सीनियर को अपने अकॉर्डिंग थ्रू सोशल मीडिया। आज तो अभी तो बहुत ज़्यादा ये रिलैक्सेशन है, एंड अगर आप किसी भी AKTU कॉलेज में एडमिशन कंसिडर करो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड आई एम हियर to share everything insights about the colleges, about the university as a senior. So हमारा senior junior interaction इस वीडियो के थ्रू होता रहेगा हमेशा, and I will share everything whatever you are demanding for, and yeah please demand accordingly so that मैं उसको fulfill कर सकूँ। and जो भी आपके डिमांड रहते हैं, जो भी आपके डाउट्स रहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताओ, I will try to entertain them as soon as possible. Okay, so हमारा लास्ट पॉइंट और सिक्स्थ पॉइंट इज इंटरनल मार्क्स।
डोंट कंसिडर कि आप एक प्राइवेट कॉलेज में आ रहे हो तो आपको इंटरनल मार्क्स बहुत ईजिली मिल जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, चिल मारेंगे तो इंटरनल मिल जाएंगे। आई विल सजेस्ट गो फॉर अ गवर्नमेंट कॉलेज। इस प्राइवेट कॉलेज के कंपैरेटिवली आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा अच्छे इंटरनल मिल जाएंगे। एंड बिकॉज मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टेस्ट होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, अटेंडेंस होती हैं, इन सब के स्ट्रिक्टली मार्किंग होती है यहाँ कॉलेज में। सो अगर आप इन सबको फुलफिल करते हैं तो आपको अटेंडेंस और आपको अच्छे इंटरनल मिलेंगे। अदरवाइज रिलेटिवली आपको एक एवरेज सा इंटरनल मिल जाता है, दैट्स इट। सो इंटरनल के लिए यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। सो ये सारे पॉइंट्स थे जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं, जो कि अभी आपको लग रहा होगा कि ये नेगेटिविटी बता रहे हैं, फैला रहे हैं कॉलेज के बारे में, बट जब आप कॉलेज में आ जाओगे एक बार स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपको ये सारी पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि हाँ भैया ने शेयर क्यों किया था इसको। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए बिफोर टेकिंग एडमिशन इन जीएल बजाज, नॉट जीएल बजाज। ये सारी पॉइंट्स आपको और भी कॉलेज में जिसमें भी आप जा रहे हो उसमें कंसिडर करना चाहिए। ये सारी पॉइंट्स हैं क्या वहाँ पे, मतलब क्या स्टैंडर्ड है, क्या क्वालिटी है, क्या वहाँ पे तरीका है इन सारी चीज़ों को हैंडल करने का उस कॉलेज में। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एंड येस, अगर आपके कोई भी और भी डाउट रहते हैं, कोई भी क्वेश्चन रहता है, आपको कुछ भी पूछना हो या फिर किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, प्लीज़ डू कमेंट। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करो, वीडियो को लाइक करो, दबा के लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट। या फिर मिलते हैं किसी नया वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।